हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज हम लिस्ट में ज़ोडिएक सीक्वेंस में सबसे लास्ट साइन को रीड करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून, दैट इज पाइसीज। सो हम सारे साइंस ऑलरेडी कर चुके थे, सिर्फ एक पाइसीज रह गया था फॉर द मंथ ऑफ जून। तो इससे पहले कि आप मंथ ऑफ जून स्टार्ट करेंगे, आपके पास एक्चुअली एडवाइजरी कार्ड्स की जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होगी हमारे चैनल पर। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस आपके लिए हैं पाइसीज फॉर द मंथ ऑफ जून। आपके लिए एक थीम ऑफ द मंथ कार्ड हम लोगों ने पिक किया है। वो थीम ऑफ द मंथ आपको बताता है कि किस तरह के वाइब्रेशंस आपको पूरे मंथ में मिलने वाले हैं, किस तरह की थीम रहने वाली है इस मंथ की। और थीम आपको कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्र से ज़्यादा की जो अक्ल है हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप जिस उम्र के हैं, जिस उम्र में या जिस एक्सपीरियंस को आप गेन करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही समझदारी से आप अपने एक्शंस लें, क्योंकि इस तरह की विजडम आपको मिलने वाली है। इस तरह के काम आपको करने पड़ सकते हैं जो आपकी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर हो, वहाँ आपको विजडम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी फेरी मदर, गॉड मदर्स को प्रे करिए और उनको हेल्प के लिए आप कॉल अपॉन करिए कि आपको इस मंथ में जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है, उस तरह की कैपेबिलिटीज़ वो आपको हेल्प करें देकर, और आप अपनी डिसीजन मेकिंग में थोड़े स्ट्रांग रहें। तो ये मंथ विजडम से रिलेटेड बहुत सारे एक्शन से भरा होगा। जो आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड है वो ये बोलता है। आपके आगे के जो वीक्स हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं, किस तरह की एनर्जीज हैं वो भी देख लेते हैं। स्माइल जो मेरे फेस पर अभी आई वो किसी वजह से आई। तो वो कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो उसे देखकर हमें ऐसा लगा कि आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, सो पहले तो स्माइल को जस्टिफाई कर देते हैं जो एकदम इस कार्ड को देखकर आए। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स जिसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनएथिकल अफेयर्स जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, बट वो नेम से प्लेजर और कुछ एक्साइटमेंट के लिए पाले गए या निभाए गए या बनाए गए, उन रिश्तों के रिवील होने का वक्त आ रहा है और उनसे जुड़ा हुआ दर्द भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। तो विजडम से काम लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं तो या तो उसे अपने आप ख़त्म कर दें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो पेन आपके रास्ते में आ रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी, यहाँ कार्ड्स को देखकर या जो वाइब्रेशंस मुझे फील होते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेज़ होगा आपकी लाइफ का, जो ये रिकवरी नहीं, जिस तरह का पेनफुल फेज़ होगा ये लाइफ में आपकी, वो आपको बहुत ज़्यादा खाली कर देगा अंदर से, बहुत सारी चीज़ें ले जाएगा आपसे, बहुत सारे आपका रेपुटेशनल हार्म भी यहाँ पर दिखता है कार्ड्स के अंदर। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, काफ़ी खालीपन ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा, और एक इंसान की ज़िंदगी में नहीं, ये आप तीनों की ही ज़िंदगी में आएगा। जो भी लोग इसके अंदर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, उन तीनों की लाइफ में एक तरह का सेटबैक आने वाला है, और वो सेटबैक आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बना देगा। तो ऐसा वक्त भी होगा जब आप शायद किसी से अपने बारे में बात भी ना करना पाएँ, पर अपने आप को अपनी शेल में मत लेकर जाइएगा। देखिए, शेयरिंग करने से चीज़ें बट जाती हैं तो उनका पेन भी कम हो जाता है। अगर आप किसी नोन इंसान के साथ अपना शेयर नहीं करना चाहते पेन, या आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, जजमेंटल होने का लोगों की डर है आपको, तो किसी ऐसे इंसान से बात करिए जिसे आप नहीं जानते हैं। मुझसे बात करिए, या किसी और हीलर को जिसमें आप बिलीव करते हैं उनको रीच आउट करिए और उनसे बात करिए, क्योंकि शेयरिंग से आपके जो बोझ है मन का वो हल्का हो जाएगा, और आपको जो है वो जो एक जगह पे आप अटक जाएंगे, सोच विचार में होंगे। दोनों में से एक पार्टनर पे आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा होगा, एक पे कम होगा। तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो डिच है, ये जो धोखा है, आप किसी को दे रहे हैं या कोई आपको दे रहा है, वो सिचुएशन जो है सब कुछ डाउन कर देगी, बिल्कुल एकदम उदासी। कहते हैं ना, आपके घर के पेट्स भी खुश नहीं होंगे, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी, वो भी लो फील करने लगेंगे। तो ये नेगेटिव फेज है फर्स्ट वीक का, जो बहुत से पाइसीज जो है अपनी लाइफ में फेस करेंगे। स्पेसिफिकली वो लोग कैटेगोरिकली जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में हैं। देखिए, जेनरिक रीडिंग है तो उन्हीं लोगों पर अप्लाई होती है जो इस तरह के सिचुएशन में है। तो इस सिचुएशन में नहीं है, ऐसा नहीं है कहीं से उठकर थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में आ जाएगा, नहीं। आपसे रेजोनेट तभी करेगी रीडिंग अगर आप सिचुएशन में हैं, और उसके फिर फर्दर जो इवेंट्स हैं या असर जो पड़ेंगे, जो इफेक्ट्स पड़ेंगे, वो आपको उसी तरीके से आपको इम्पैक्ट करेंगे। ओके, पहला हफ्ता जहाँ थोड़ा भारी भरकम है,
काम में भी आपको थोड़ा रुकावट आएगी। रुकावट का मतलब है मैं ये नहीं कहूँगी रुकावट मतलब कि कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो स्लो होने के चांसेस हैं जॉब में, प्रोजेक्ट स्लो हो जाएंगे, काम स्लो होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, आसपास का माहौल भी थोड़ा सा लो रहेगा। अगर जॉब की बात करें तो स्टडीज़ में थोड़ा जो है मुझे लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम्स देने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप वेट कर रहे हैं तो आपको भी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो होता वो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आता है जून के मंथ में। ओके, यही इंसान अब जब सेकेंड वीक में मूव कर रहे हैं, ये इसी तरह के जो कुछ इंसान है वो सेकेंड वीक में जब मूव करते हैं यहाँ से, तो अब यहाँ डिसीजन मेकिंग होगा। डिसीजन मेकिंग यानी कि एक सोचना पड़ेगा कि यहाँ रहना है या वहाँ रहना है, एक रिश्ते में रहना है दूसरे में रहना है, तो वो डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ऐसा हो सकता है, तो प्रॉपर्टी बनाने में आप शायद इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हो सकता है कि आप घर बनाने में अपना योगदान दें। अगर आप घर खरीदना चाहते थे, प्रोजेक्ट जो पार्ट जो है वो होल्ड पे चला गया, तो सेकंड वीक में उसमें तेज़ी आएगी और आप शायद घर खरीदने के बारे में जो अपना डिसीजन था उसको थोड़ा सा और सीरियसली सोचेंगे। ओके, एक लाइफ साइकिल एंड हो रही है, तो नई सोच, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, नए कमिटमेंट्स आ रहे हैं, नई एग्रेशन है, नया क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जो जिसके साथ आप इस फेज को एंड कर रहे हैं। तो एक साइकिल आपकी लाइफ की एंड होने वाली है बहुत जल्दी, जून के मंथ में हो नहीं रही है लेकिन शुरुआत हो रही है उसकी एंडिंग की, तो वो काफ़ी क्लोजर पे है, काफ़ी पास है क्लोजर के उस फेज के। तो एक फेज आपकी लाइफ का खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी जो लाइफ का फेज खत्म हो रहा है ये किस तरह का होगा, मतलब इसमें पॉजिटिविटी आएगी या फिर इसमें नेगेटिविटी आएगी। तो अगर मैं फर्दर कार्ड्स देखती हूँ आपके तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके केयरलेस बिहेवियर की वजह से, आपके कुछ चीज़ों को इग्नोर करने के या कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देने की जो आदत है, थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड ही मैं कहूँगी, केयर फ्री एटीट्यूड मैं कहूँगी उसको, उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप अपने लिए कुछ परेशानियाँ खड़ी करने वाले हैं अब तीसरे हफ्ते में। और वो परेशानियाँ ऐसी हैं जो आपकी सेल्फ मेड परेशानियाँ हैं, किसी थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने खुद बनाई है वो परेशानी अपने लिए, और खुद भी इस तरह से बनाई है कि एक्चुअली वो जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, वो उतनी ख़राब नहीं है जितनी आपको लगती है। आपको लगता है सब खत्म हो गया है, सब डेड एंड हो गया है, बस वो होता है ना कि लोग मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा टाइप्स, वैसी सिचुएशन आ जाती है। तो वो मतलब सुसाइड नोट्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो बारी, ऐसा वाला सोच है आपकी। लेकिन आपकी ये सोच है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो उसको थोड़ा पॉजिटिव बनाइए। अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो जो बैकलॉग आपकी लाइफ में रहा है पीछे, पास्ट, उसी में जीते रहेंगे। जब हम इस तरह के ट्रबल्स बनाते हैं ना अपनी लाइफ में, इस तरह के इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो जो इल्यूजन्स होते हैं वो हमें कहाँ लेकर जाते हैं, वो हमें फ्यूचर में नहीं लेकर जाते, वो हमें पास्ट में लेकर जाते हैं। मैंने ऐसा किया, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा नहीं होता अगर ऐसा कर देते उसको, अगर मैं इसको ऐसा नहीं था न करके वैसा कर देता, पर वो ऐसा वैसा चेंज नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए कि वो जो ऐसा वैसा है आप फ्यूचर में उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट को क्लियर करिए, तभी आपका फ्यूचर बेटर होगा। ओके, ये आपके कार्ड्स हैं। एक और चीज़ जो है, थर्ड वीक में आपको बड़ा सा ना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, ये कमी रह गई, ओ मैं इसमें भी खुश नहीं हूँ, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मेरा जॉब अच्छा नहीं है। तो वो आपका सेंस ऑफ थिंकिंग है, द वे यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, द वे यू एक्चुअली टेक योर सेल्फ, किस तरह से आप अपने आप को लेते हैं अपने ज़िंदगी के अंदर। तो आपने खुद अपनी लाइफ में वो इनकम्प्लीट स्पेसेस, वो डॉट्स, वो क्लॉट्स क्लियर कर लिए, मतलब क्लियर नहीं कर लिए, बना लिए हैं। तो वो क्लॉट्स आपके खुद के बनाए हुए हैं इनकम्प्लीट सोच का। और इसी नेगेटिविटी की वजह से लास्ट वीक में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। कोई चीज़ है जो आप एंड हो सकती है, देखिए यू कैन लूज़ योर जॉब, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। यू लूज़ योर पार्टनर, वो हो सकता है। यू गेट फेल्ड इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपने प्रिपेयर किए हुए। लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने नेगेटिविटी अपने आसपास क्रिएट की हुई है। अगर आप पॉजिटिविटी में जाएंगे तो ये सारे कार्ड्स की रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो अपने आप को, सोच को बदलिए। अगर अभी आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ अपने आप को धकेलिए, आगे भेजिए। वरना ये कार्ड्स जो हैं, जो बता रहे हैं, वो नेगेटिविटी लेकर आती है। और ये जो खराबी हो रही है लास्ट वीक में, जो चीज़ें बदल रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ये आपको लाइफ में थोड़ा सा जो है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो खत्म हो रही है चीज़ें, जो लॉस हो रहा है, ये आपके लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकता है। पॉजिटिव इस तरह से होगा कि देखिए, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है, नहीं वर्कआउट हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी की वजह से ही नहीं वर्कआउट है, चलिए ऐसे ले लेते हैं, आपके पार्टनर को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं।
या आपके पार्टनर की वजह से ये हो रहा है तो आपको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। तो इसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि एटलीस्ट एक फेज जो है ना, वो जो कंप्लीट होता है वो फेज है, वो कंप्लीट इस तरह से होता है कि एक जो ट्रबल आपकी लाइफ से निकल जाती है, क्योंकि यू आर इनकॉम्पिटेंट टू मैनेज दैट राइट नाउ। अभी आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको मैनेज करें, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है जो आप उसको मैनेज करें ठीक से। तो बेहतर है कि वो आपकी लाइफ में ना हो अभी फिलहाल, आप जीवन के और हिस्सों पर अपना ध्यान दें और हिस्सों पर फोकस करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़, आपका केयर फ्री एटीट्यूड, हर बात को लाइटली लेना, हर बात को थोड़ा हल्के में लेना, ये जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेहतर ये है आपके लिए कि ज़रा ज़िंदगी को सीरियसली लीजिए, थोड़ा बहुत सीरियसली ले लीजिए। हाल तो कहते हैं कि इतना सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ में, लेकिन इतना केयर फ्री भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना ही नुकसान कर लें अपना अपनी सोच की वजह से। वो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि आप कुछ भी करो आपकी लाइफ में उनको पोक करना ही होता। सकता है आपकी फैमिली हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली हो, 24 घंटे की पोकिंग रहती है ना, आपने ये किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, अच्छा अब आप ये कर रहे हो, और आपकी कई बातों को 4 लोगों को जाकर बताना, वो और क्रिएट करता है इश्यूज, एकदम ब्लास्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है वो सिचुएशन भी है। और ये जो आपका मूवमेंट है, जो लाइफ आपकी पॉजिटिव की तरफ थोड़ा बहुत जा सकती है मुझे लगता है, क्योंकि एक चीज़ जा रही है आपकी लाइफ से। तो वो जो कन्फ्यूजन है आपकी बनी हुई कि क्या करें लाइफ में, क्या ना करें, जो आपने अपने आप को अनसर्टेन बनाया हुआ है, उसकी वजह से वो इमोशनल लाइफ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा कम जुड़ा हुआ है। तो पर्सनल लाइफ को ज़्यादा ये हाईलाइट करता है। आप ये जहाँ लाइफ के जिस एरिया में आप में से कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो अननोटिस जा रही है, कोई नोटिस नहीं करता है उस चीज़ को, तो वो आप मतलब वहाँ आप गलत हैं, क्योंकि आपके किए हुए हर काम पर किसी की नज़र बनी हुई है, उन लोगों की नज़र बनी हुई है, इंपॉर्टेंट लोगों की, जो आपके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर आप उनको शोकेस नहीं करना चाहते हैं अपना काम। पहली चीज़ तो वो है। दूसरी ये है कि वो जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं ना आपकी लाइफ में, जिनको आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ये देखना होता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, गॉसिप, तो ऐसे लोगों की भी आपके ऊपर नज़र बनी हुई है। ठीक है, अब आप हो सकता है वहाँ से इरिटेटेड हो कि बिना बात मेरी लाइफ में लोग इंटरवीन कर रहे हैं। तो जो लोग सही लोग हैं ना, जो आपको बेनिफिट कर सकते हैं, आप उनको भी लाइटली लेंगे कि ये लोग भी इसी तरह के होंगे, ये लोग भी इसी इंटेंशन के साथ शायद आपकी लाइफ के अंदर पोकिंग कर रहे हैं। तो ये वाली वाइब्रेशंस भी आपकी रीडिंग से आती हैं। बहुत ही मिली जुली से कार्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो आपको नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी आपको बहुत परेशान होना चाहिए या आपको बहुत दुख तकलीफ़ वाली सिचुएशन है, लेकिन ये सब आपका खुद का बनाया हुआ है मुझे लगता है। और आप जहाँ अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे, आपकी लाइफ अपने आप पॉजिटिव होती चली जाएगी। ओके, आपके जो पार्टनर है वो भी आपसे बड़ी इमोशनल नीड्स लगा के बैठे हुए हैं, अभी बहुत इमोशनल उम्मीदें हैं, और उनको ऐसा लगता है आप उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कंफ्यूज हैं आपको लेके कि आपके साथ रहा जाए या ना रहा जाए। तो वो भी आपके कार्ड्स में रिफ्लेक्ट करता है बहुत स्ट्रांगली। आपके पार्टनर अभी अपने आप में परेशान है कि, या आप, मुझे लगता है अपने पार्टनर से परेशान है, जहाँ पे आपने अपने आप को शेल में कर लिया, आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। तो ये सिचुएशन भी बनकर आती है। देखिए, ये एक जो ये कार्ड जब भी आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कार्ड है। ये कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है लाइफ की, हर जो सवाल आपके पास होता है ना, उस सवाल का एक जवाब होता है, और उस सवाल का एक रीज़न भी होता है उसके पीछे कि क्यों है ये सवाल दिमाग में आया क्यों। तो ज़रूरी ये होता है कि आपको आपने लोगों को क्या दिया कि आप ये उम्मीद लगाते हो कि लोग आपको दें। तो अगर आपने सोचा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपके साथ जो ऐसा हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि आपने अपनी तरफ से, जब गिविंग समवन, कुछ गिव करने की बारी आती है, किसी को देने की बारी आती है, तो उस टाइम पे आपने उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया नहीं। तो जब आप रिसीविंग एंड पर हैं और आपको जब चीज़ें मिलेंगी तो वो वैसी ही मिलेंगी जैसी आपने दी हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है, इट इज़ कर्मा, जो आपने दिया वही आपको मिल रहा है। तो इसमें किसी की कमी नहीं है, किसी की गलती नहीं है, जो आप जिसको देते हो वही आपको मिलता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परेशान हैं तो कहीं किसी जगह पर, किसी मोड़ पर आप खुद भी ऐसे रहे होंगे, आपने कुछ इस तरह के वाइब्रेशंस अपने पार्टनर को दिए होंगे कि वो आपसे इस तरह से नाराज़ हैं।
अपना ध्यान बुक्स में लगाइए, पढ़िए, थोड़ा सा आर्टिकल्स पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए अपनी, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपकी जो स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल बुक्स जो है उनको पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपना ध्यान वहाँ पर लगाएं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और आपके हर सवाल का जवाब आपको उन्हीं बुक्स के अंदर मिलेगा, उन्हीं किताबों के अंदर मिलेगा जिनमें आप अपना ध्यान लगाएंगे। एंड लास्ट इज़ योर यूनिवर्स कार्ड, यूनिवर्स मैसेजिंग कार्ड। तो देखते हैं कि किस तरह के मैसेजेस आपको यूनिवर्स दे रही हैं अभी। अपने आप को सरेंडर करिए उस हाई एंड को, उस हाई पावर को, वो आपको अपने आप गाइड करते चले जाएंगे। आप अगर अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, आपका सोच ये रहेगी कि मैं, मेरी इच्छाएं और मेरा तरीका, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। तो ज़रा लोगों की बात भी माना कीजिए, हमेशा अपनी मत चलाया कीजिए, क्योंकि कभी कभी एडवाइस जो है लोगों से जो आती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को थोड़ा नैरो डाउन करें, थोड़ा ध्यान रखें अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, सेफ रहें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर, दैट्स आवर व्हाट्सएप नंबर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। वेबसाइट एड्रेस इज www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।